अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, तो मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम एंड ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में बोला ABCD आपके पास एक ट्रेपेजियम है, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, जहां पे आपके पास ये जो AB है वो DC के पैरेलल है ना। वन पेयर क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, रेस्ट वन पेयर पैरेलल नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपके पास इफ M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD। तो AC का जो मिड पॉइंट है वो M है और ये जो BD है उसका मिड पॉइंट है वो N है। ठीक है, उसके बाद M और N को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। उसके बाद कहता है प्रूव दैट MN जो है, ये जो छोटा सा MN निकला हुआ है वो क्या है, हाफ ऑफ AB माइनस CD। तो पहली बात बता दूं मैं आप लोगों को, इस टाइप को क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो माइंड में बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं करता है कि यार कैसे आगे अप्रोच किया जाए। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट की बना और मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगभग 8 से 10 ऐसे बुक्स देखे मैथ्स के जहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, ठीक है, बहुत सारे बुक्स हैं, ICSE के, CBSE का, आपके पास स्टेट बोर्ड्स के कई ऐसे बुक हैं जिसमें ये सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग एनी नेमिंग इटसेल्फ, ठीक है, नाम तक इसमें चेंज नहीं किया है इनके ABCD के, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज गिवन है आपके पास क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है बड़े थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, थोड़ा सा मस्त सा कॉन्सेप्ट है इसमें, और कह सकते हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगला से जो हिंट गिवन है वो हमेशा गिवन रहता है हर जगह पे, वो C से लेकर E तक यहाँ पे ज्वाइन रहता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपके पास ये रहा, C से लेकर E तक आपके पास क्या रहता है, ज्वाइन रहता है, जो पास हो रहा होता है N से, और कुछ नहीं, बस इतनी सी काम होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करने वाले हैं कि इस चीज को प्रूव कर देंगे। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ से ज्वाइन करने के बाद आपको क्या ट्रायंगल ACE दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे A, यहाँ पे C और यहाँ पे E दिख रहा है, और इधर कहीं पे M है और इधर कहीं पे N है। क्या इतनी बात समझ में आती है, दिख रहा है। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये और ये आपके पास मिड पॉइंट है जो कि गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो MN होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ, MN जो होगा वो इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती बात, इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, तो MN विल बी हाफ ऑफ AE। तो इस क्वेश्चन का मैं ना बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन पहले बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे करके दिखाएंगे। पहले अगर मैं किसी तरीके से, जो कि ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE लिख दिया मैंने। इस AE देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो AE है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पूरे AB में से इस AE को हटा, सॉरी, पूरे AB में से B को हटा देता हूँ। ठीक है, AB माइनस का BE कर देता हूँ। देख लीजिए, इस AB में से इस वाले B वाले पोर्शन को हटा दो तो AE तो बचेगा, तो AE को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। और अगर गलती से मैंने इस B को इक्वल प्रूव कर दिया DC के, है ना, BE को प्रूव कर दिया, इक्वल कर दिया CD के, CD DC एक ही बात है। ठीक है, तो B की जगह मैं क्या रख दूंगा, CD, और देख लीजिए वही चीज आपके पास प्रूव हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो हमारा टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन में करने का वो ये रहेगा कि ये जो B है और वो ये जो CD है, उन दोनों को मैं इक्वल कर दूं, और कुछ भी नहीं, बस इतना सा काम करना है आपको। तो इतना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हम नॉर्मली कर लेंगे, लेकिन कैसे, इस चीज को और इस चीज को अगर मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं तो मुझे दो ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम CPCT से BE और CD को इक्वल कह देंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए, तो ये जो था वो आपको एक हिंट देने का तरीका था कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बाकी करना तो हमें स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। देखिएगा कौन कौन सा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, एक तो लिख देता हूँ मैं DNC, एंड जो दूसरा वाला ट्रायंगल रहेगा, देखिए ये वाला DNC हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास BNE आ जाएगा। समझ में आती है बात, डन है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ चुके हैं, तो DN और BN हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया DN BN, दूसरा कौन सा रहेगा, CDEB, है ना, CDEB, एक ही बात है। तो ये दो ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ पे देखिए इनको मैं कैसे प्रूव करूंगा कॉन्ग्रुएंट, वो भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। यहाँ पे जनरली देखकर ऑब्जर्व नहीं कर पाते बच्चे। देखिएगा मैं करवाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इन दोनों को अगर आप चाहें तो बाहर बना लीजिए,
अगर डाउट हो रहा है इस तरीके से तो बाहर बना लीजिए। यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है। ऑफ कोर्स दिस एंगल विल बी, दिस टू एंगल्स विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल डी एन सी इज इक्वल टू एंगल बी एन ई, और एक उसमें रीजन में दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। फुल फॉर्म में लिख देना आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो कहानी समझ में आ गई कि एक एंगल इक्वल हो गया। आपको ये भी पता है कि ये जो एन है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा, डी एन और बी एन क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डी एन इज इक्वल टू बी एन। रीजन में दे दीजिएगा एन इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी डी। समझ में आती बात, तो वो इक्वल हो जाएंगे। बस एक चीज की और कमी रह गई, वो मैं आपको करवाता हूँ नोटिस। ये वाला देखिए, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ना, ऑफ कोर्स देख लीजिए सी डी और ए बी तो पैरेलल ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। तो ये जो एंगल होगा वो और ये जो एंगल होगा वो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आती बात। ऑल्टरनेट इंटीरियर बोल सकते हैं आप। ये वाला देखिए जेड बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल सी डी एन इज इक्वल टू एंगल ई बी एन। ठीक है, इसको लिखूंगा मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप रीजन में भी दे सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। समझ में आती है बात। ये तीन चीज पता चल गया आपको। अब देख लीजिए, ये एंगल था, फिर ये साइड आया था, फिर ये एंगल आया था, मतलब एंगल साइड एंगल थे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल डी एन सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन ई। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के, डन है इतनी बात। चलिए, अब क्योंकि इन दोनों को मैं प्रूव कर चुका हूं, तो इनके ये जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, ये वाला और ये वाला, क्या करूंगा मैं, इक्वल बोल दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बी ई इज इक्वल टू सी डी। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। और रीजन क्या दूंगा मैं यहाँ पे, सी पी सी टी। क्लियर है, डन है। चलिए, तो हमने सी पी सी टी से बी ई को इक्वल प्रूफ कर दिया सी डी के। अब हमारा काम इजी हो चुका है। अब हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल, इसमें लिख दीजिए ए सी ई, जो आप लास्ट में बताया था, पहले बताया था, मतलब ओ लिख लीजिए। अब यहाँ पे लास्ट का काम है ए सी ई। ए सी ई ट्रायंगल में मैं क्या कह सकता हूँ, जो एम एन है वो हाफ ऑफ ए ई है ना, पैरेलल भी है उसके ए ई के और हाफ भी है, हमें हाफ का काम है। ठीक है, आगे लिख देंगे एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई को लिख दीजिए ए बी माइनस का बी, और आगे इसी चीज को लिख दीजिए हाफ ऑफ ए बी, और बी की जगह हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट से, इसकी जगह लिख दीजिए सी डी, और इसको लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। बात खत्म। समझ में आती बात, डन है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिकली आपको समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। अगेन आपके पास ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, और ये जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। साथ में गिवन है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये जो ई है वो मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो गिवन में लिख दीजिए ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। टू प्रूव में डाल दीजिए एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। समझ में आती बात, ठीक है। तो ये चीज अपने को प्रूव करना है। तो देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, और वो है ज्वाइन बी डी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए ज्वाइन बी डी। तो जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा बी डी को, आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, वो ये मिलेगी कि ये जो ट्रायंगल है ए डी बी, यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें आपको ये तो मिड पॉइंट है, और साथ में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएंगे आपके पास, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके पास, पैरेलल हो जाएंगे। देखिए ये जो ई एफ है, कहाँ गया, ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी गिवन है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। ये वाली जो लाइन है ए बी के क्या है आपके पास, पैरेलल है ना, और ये आपस में पैरेलल है। तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों आपस में म्यूचुअली पैरेलल हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ई एफ, नो प्रॉब्लम। समझ में आती बात, ये चीज गिवन है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एक साइड ये वाली जो है आपके पास वो पैरेलल भी है, और साथ में ये एक मिड पॉइंट भी है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, याद कीजिए स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये वाला यहाँ पे जो एक पॉइंट रहेगा ई एफ, इसको मैं जी की नेमिंग कर देता हूँ, जी विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। समझ में आती बात। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ई जी इज पैरेलल टू ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट, E is the EG is parallel to AB and E is the midpoint of AD. Therefore, G is the
जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और ये रीजन हो जाएगा आपके पास बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आती है बात? डन है? तो आई वो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे जी को मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं, तो अब हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे बीसीडी, या फिर बोल दीजिए सीबीडी, कुछ भी कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए वहाँ पे इन ट्रायंगल सीबीडी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये आपके पास एक मिड पॉइंट है और ये तो इसके पैरेलल है ही है, तो यहाँ पे फिर से बोलेंगे जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, सी डी, सॉरी जी किसका, बी डी का। उसके बाद देख लीजिए जी एफ है ना, गर्लफ्रेंड वाली नहीं है ये जी एफ, जी एफ इज पैरेलल टू डी एफ, डी सी सॉरी, ये वाली जो जी एफ हो इसके पैरेलल है। समझ में आती बात? ठीक है, तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब मैं अभी मुझे याद आया, आप लोग भूल जाते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और साथ ही अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने चेक किया रिसेंटली एनालिटिकस, तो मुझे पता चला कि मोस्टली जो वीडियोस देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच उनको। और साथ में वो करते क्या है, अनसब्सक्राइब वाले को ज़्यादा वॉच टाइम दिखा रहे हैं मेरे में। तो अब मेरे को समझ में नहीं आता, जो और वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आपका तो कुछ ही नहीं जा रहा है इसमें, है ना। बेसिकली इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमेशा क्या कीजिए, आते ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी कमी लगती है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसेप्ट में क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेशक आप कमेंट छोड़ दीजिए, उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। चलिए तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब ये जो जी एफ है वो इसके पैरेलल हो गया, और ये जो जी है वो इसके भी, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो एफ है विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, लिख लीजिए पूरा, देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और रीजन देख दे दिएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिख लीजिए। समझ में आती बात? डन है। और यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एक्स वाई। तो एक्स वाई एक लाइन है और इसी के सेम साइड पे ए और बी 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। उसके बाद कहता है ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, और जो दूसरा बीई है वो भी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। मतलब ये जो चीज़ है पूरी की पूरी 90 है, ये पूरी की पूरी 90 है। उसके बाद कहा जाता है एक्स वाई इन डी मीट एक्स वाई इन डी एंड ई, मतलब ये जो एक्स वाई पे मिलता है वो डी और ई पे मिलते हैं, ए डी और बी, वो तो सिंपल दिखा पहले ही लिखा हुआ है ना। आगे कहता है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो सी है वो ए बी का क्या आपके पास मिड पॉइंट है। तो समझिएगा ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही छोटा सा ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो हमें प्रूव करना है सो दैट सी डी इज इक्वल टू सी ई, दिस इज योर सी डी एंड दिस इज योर सी ई। तो मेरा जो टारगेट रहेगा ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपीसीटी से इन दोनों साइड को मैं इक्वल कर दूंगा। मेरा बेसिकली ये टारगेट रहेगा। बट इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है। अगर आप नोटिस करें एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये तो आपके पास फिगर में गिवन था, थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, उसकी वजह से वो ड्रॉ किया हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा आगे कुछ भी नहीं है, इतना ही है फिगर ना आपके पास। तो अब क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे प्रूव करने के लिए। इस तरीके से सी एफ है ना, हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। लीजिए समझ में आती बात। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन कहीं भी ऐसे करके है, और अगर एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन भी परपेंडिकुलर है, तीसरी लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो 100% ये और ये तीनों ही पैरेलल होंगे। बोलिए हाँ या नहीं। चाहे कितने भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर वो परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल हमेशा। समझ में आती बात, मतलब 90 डिग्री बन रहे होंगे, तो 100% ये सारे क्या होंगे आपके पास, पैरेलल लाइन होंगे। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी नीड पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर कह के पैरेलल वाली बात यूज़ करने के लिए कह रहा है। तो देखिए AD और BE दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर,
और क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है एक ही लाइन पे, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, CF तो पैरेलल है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ AD इज पैरेलल टू BE, और ये दोनों ही पैरेलल किसके होंगे, CF के, क्योंकि मैंने CF को भी परपेंडिकुलर बना दिया है। समझ में आती है बात, मैंने CF को भी परपेंडिकुलर बना दिया कंस्ट्रक्शन से। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है C के आपके पास मिड पॉइंट है AB का, तो ये जो F है वो भी DE का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ DE। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या है, पैरेलल है, तो ये जो C से लेकर F तक जा रहे हैं, तो C तो मिड पॉइंट है, तो ये 100% F को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। समझ में आती बात। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब हमें सफिशिएंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट वो मिल चुका है, तो यहाँ पे लिखूंगा अब मैं इन ट्रायंगल CFD ले लीजिए एंड ट्रायंगल CFE ले लीजिए, ठीक है, इन दोनों को प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें मैं क्या यूज करूंगा, सबसे पहले तो CF इज इक्वल टू CF यूज कर लीजिए, कॉमन कह दीजिए। दूसरा, एंगल CFD इज इक्वल टू एंगल CFE, ईच 90 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तीनों साइड। उसके बाद एक और चीज़ क्या यूज़ करा जाए, कुछ दिख रहा है ना, अभी दो ही चीज़ हुआ है, एक कॉमन हो गया है। अच्छा, ये वाला मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए DF इज इक्वल टू FA, रीजन में देख दीजिए क्या FE या फिर EF एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। F इज द मिड पॉइंट ऑफ D, F इज द मिड पॉइंट ऑफ EF DE, सॉरी DE। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी आपके पास तीन चीज़ मिल गए, तो देखिए ये साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल CFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE, हेंस प्रूव हो चुका है ये दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो भैया हम कह सकते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगे, CD इज इक्वल टू CE, किससे, CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आती है बात, डन है, फील आया। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट नोट डाउन कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है उसको भी निपटा देते। ओके, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बेसिकली ऑफ दिस चैप्टर, होल चैप्टर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपके पास यूज हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, बोलोगे कब, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार विजिट कीजिए, वहाँ का कॉन्सेप्ट को समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जल्दी है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को करवाया था, है ना, तो वहाँ से देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद आ जाइए, इसको कर लीजिए, हवा में हो जाएगा। चलिए, कोई भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल रहता है, कोई भी, ध्यान दीजिए, कोई सा भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल रहता है ABCD, और अगर इनके मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से, तो इसको मैं लेट से PQRS की नेमिंग कर देता हूँ, PQRS की, जो कि मैं पहले भी करते हुए आ रहा हूँ। तो 100% है कि PQRS जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, बोलिए हाँ या नहीं। ये चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करवाया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, पूरे लगभग 18 से 20 मिनट का मैंने टाइम लिया था और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया था, जिसमें से लगभग 10 से 12 मिनट मुझे इसी को प्रूव करने में लगे थे कि PQRS क्यों एक पैरेललोग्राम है। तो क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा था, बट समझाने से अगर आपको समझ में आ गया फिर तो आप वो सेकंडों का काम। चलिए, तो हमें क्या बोला, पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ मैं आपको। बोला आप कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए ABCD, और अगर आप उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, देखिए ये इसको अपोजिट साइड के मिड पॉइंट इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये वाला ज्वाइन करेंगे, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये लाइन और ये लाइन बाइसेक्ट करता है, वो आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कीजिए, बट हमने क्या करना है, PQRS को ही पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला स्टेप ही होता था कि PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब आगे टेंशन नहीं है, यहाँ पे किसी O की नेमिंग कर दीजिए और बोल दीजिए PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड हैंस डायगोनल, एंड कर दीजिए, एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लीजिए भैया, ये जो डायगोनल है PQRS पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन। समझ में आई बात।
फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी बेसिकली आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।